बच्चों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशंस भी देखेंगे, विचित्र हल। इनका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज, लंबकोणीय संच्छेदी। तीनों टॉपिक बहुत सिंपल है, प्रोसेसुअल अंतर है केवल इन तीनों में। तो सबसे पहले हम आते हैं विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशंस। देखिए, कभी जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका है, मान लीजिए एफ एक्स बाय पी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं की हम केवल बात करेंगे इन टॉपिक्स के लिए। तो इनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जैसे आपने जनरल सॉल्यूशन निकाला था अभी तक कि जनरल सॉल्यूशन इज एफ लेट एक्स बाय सी इक्वल्स 0, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स बाय सी। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज एफ एक्स बाई सी इक्वल 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिया है, चूँकि इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए स्वैच्छिक अचर की संख्या भी 1 होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जनरल सॉल्यूशन जैसे हम सी को पर्टिकुलर वैल्यूज रख देते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। और लेकिन जब हम ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं जिनमें कि कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मान लीजिए हमने सॉल्यूशन निकाला फाई ऑफ एक्स बाय इक्वल 0। तो आप इस इक्वेशन में देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं है और ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो इसमें हम सी को कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल कहते हैं। सो फिर से हम इसको दोहराते हैं कि समटाइम्स ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाउंड विदाउट इन्वॉल्विंग एनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स लाइक फंक्शन ऑफ एक्स बाय इक्वल 0 and which is in general not a particular case of general solution, which is equation number 2, and such type of solutions are called singular solution। इस प्रकार के हल को हम विचित्र हल कहते हैं कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को आपने सॉल्व किया, जनरल सॉल्यूशन निकला इक्वेशन नंबर 2 जो कि हम पहले निकालते आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना आवश्यक हो जाता है कि जहाँ पर कोई भी कांस्टेंट ना हो पर्टिकुलर, मतलब जैसे सी हमने लिया इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने सॉल्यूशन निकालते थे। तो जैसे इक्वेशन नंबर 3 है, सॉल्यूशन है नंबर 1 का, लेकिन इसमें कांस्टेंट सी नहीं है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो हमें आवश्यकता होगी यहाँ पर एक डेफिनेशन समझने के लिए कि डेफिनेशन ऑफ एनवेलप। एनवेलप जो आपने एनवेलप को सामान्य अर्थों में आप हिंदी में लिफाफा कहते हैं। तो डेफिनेशन भी लगभग लिफाफे में जैसे आप कोई कागज़ रखते हैं तो कागज़ जो भी आप रखते हैं उसका देखें उसकी अपर सरफेस एनवेलप की इनर सरफेस से टच होती है। तो इनको यदि हम माने कि जो लिफाफा है ऊपर वाला हिस्सा है वो फैमिली ऑफ कर्व्स है और जो अंदर कागज़ है वो भी फैमिली ऑफ कर्व्स है, वो भी बहुत वक्रों से मिलके बना हुआ है। तो इसके हम डेफिनेशन पर आते हैं कि एनवेलप की डेफिनेशन कैसे होनी चाहिए। उसी एनवेलप को आप दिमाग में रख के बनाएंगे तो बहुत आसान होगी। ए कर्व विच टचेस ईच मेंबर ऑफ ए 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स लाइक पैरामीटर हियर इज सी। सो ए कर्व विच टचेस ईच मेंबर ऑफ ए 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व एंड ईच पॉइंट of itself is touched by some member of the family is called the envelope of one parameter family of curves। 1 पैरामीटर क्या है, जैसे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन में क्या है, सी पैरामीटर है। तो एक ऐसे वक्रों का समूह जो एक दूसरे वक्रों के समूह के प्रत्येक मेंबर को स्पर्श करता है और स्वयं भी अपने प्रत्येक बिंदु पर दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स दूसरे वक्रकोल के परिवार से स्पर्श होता है, उसे हम कहते हैं एनवेलप। तो यहाँ आवश्यक हो जाता है कि हम आगे चल के दिखाएंगे कि नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन ऑफ एनवेलप है। तो इक्वेशन ऑफ एनवेलप निकालने की प्रोसेस हम देखेंगे। इक्वेशन ऑफ एनवेलप
एनवेलप का समीकरण। तो जैसे आपने देखा कि इक्वेशन नंबर 2 है इक्वेशन नंबर 1 का हल है, जिसमें इक्वेशन नंबर 2 में एक पैरामीटर c है। यदि हम डिफरेंशिएट करें इक्वेशन नंबर 2 को, डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू c पार्शियली, तो आपके लिए मान लीजिए मिलता है पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू c, जहाँ की हम x y को कांस्टेंट लेंगे। तो मान लीजिए इसका डिफरेंशियल जो आता है कि इसको और थोड़ा हम सफाई से लिखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ f x बाय c विथ रिस्पेक्ट टू c इज 0। मान लीजिए हमने इसे कहा इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन है नंबर 2 और जो इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त किया, इससे आप c को एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि c अज्ञात राशि हो गई, अननोन हो गया, तो c की हम वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन मतलब एक दूसरे से एलिमिनेट करेंगे। तो लेट द रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वेशन नंबर 3, that is phi of x by equal 0। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका इक्वेशन है जनरल सॉल्यूशन का नंबर 2, उसके प्रत्येक बिंदु P पर जो हम स्पर्श रेखाएं प्राप्त करेंगे और उसका जो बिंदु पथ होगा वो आपको मिलेगा फाई x बाई इक्वल 0। यही आपका होगा इक्वेशन ऑफ एनवेलप। तो इक्वेशन ऑफ एनवेलप निकालने के बाद यही इक्वेशन ऑफ एनवेलप है जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा दिए गए समीकरण के लिए। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं फाई एक्स बाई इज आल्सो कॉल्ड सी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आर विविक्तिकर, इसको हम कहते हैं सी विविक्तिकर। तो निकालने की प्रोसेस आसान है। आप पहले जनरल सॉल्यूशन निकालिए। जनरल सॉल्यूशन जैसे इक्वेशन नंबर 2 है उसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू सी पार्शियली, तो इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, उससे आप सी को विलोपित कर दीजिए। यदि आपको मान लीजिए पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना कहीं आवश्यकता हो जाता है, तो पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है एफ एक्स बाई पी इक्वल 0, इसी को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू पी और उससे पी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो वही भी आपका एक होगा सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, और जिसे हम कहेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट। जनरली सेकंड डिग्री इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे कि आप बात करते हैं कि मान लीजिए सॉल्यूशन निकाला, तो इफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, if the equation is quadratic, in C, that is of the form AC square plus BC plus capital C equals 0, where capital A, B, C are functions of x, then by the theory of equations, C discriminant is B square minus 4AC equals 0। यदि आपका समीकरण C में स्मॉल c में वर्ग समीकरण है, अर्थात AC स्क्वायर प्लस BC प्लस C इक्वल 0 के फॉर्म में है, तब C डिस्क्रिमिनेंट होगा B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल 0। चूँकि आप जानते हैं कि आप पढ़े हुए हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कि AX स्क्वायर प्लस BX इक्वल C प्लस C इक्वल 0 है, देन X विल बी माइनस B प्लस माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC
अपॉन 2a। तो किसी भी बिंदु पर जो हमें पॉइंट्स के निर्देशांक मिलेंगे दोनों बराबर कब होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, जबकि आपका जो रेडिकल के अंदर पार्ट है 20 का -4ac इक्वल 0 होगा। और तभी वक्र पर, जैसे मान लीजिए आपने एक्सिस ऑफ y लेते हैं, एक्सिस ऑफ x लेते हैं, और कोई भी कर्व है, मान लीजिए इसके किसी पॉइंट पर हमने स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा जो है यहाँ पॉइंट P पर x और इनका इंटरसेक्शन मतलब वक्र y इक्वल fx है, और मान लीजिए कोई भी दूसरी सरल रेखा है y इक्वल mx प्लस c है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो x के दोनों मान आपस में बराबर होंगे, इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट भी समान होगा। तो इसी को हम कहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट यदि जो है 20 के -4ac यदि ये 0 है कोऑर्डिनेट केस में, तो हम इसे कहेंगे कि ये सॉल्यूशन में सी डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना पर्याप्त होगा। तो हम सिंगुलर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो कुछ हम इसमें प्रॉब्लम्स लेते हैं कि वहाँ सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको प्रोसेस ये बहुत ज़्यादा आसानी से और समझ में आएगी। सो फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर solution of p equal log of px minus y. So come to solution. Let this equation is 1. So 1 can be written as समीकरण 1 का हमें सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो जो हमने मेथड्स पढ़ी हुई उनके द्वारा से इसकी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो px माइनस वाई, ये आसानी से आप देख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं px माइनस वाई इक्वल e⁻p। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल px माइनस e⁻p विच इज़ इन क्लाउड्स फॉर्म। क्योंकि क्लाउड्स फॉर्म में है इसलिए इसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होगा। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, चूँकि क्लाउड के फॉर्म में है इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन हम प्राप्त कर लेंगे p की जगह कांस्टेंट c रखकर। सो जनरल सॉल्यूशन इज cx माइनस फंक्शन ऑफ c। तो यदि आप कंपेयर करें तो आपको देखें कि हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया है, फंक्शन ऑफ x बाय c। अब इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू c, और हम जिससे कि c को एलिमिनेट कर सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। सो दैट दिस नंबर इक्वेशन नंबर इज 2। सो डिफरेंशिएट सेकंड partially with respect to c. We have differential of y is 0 because x and y are constant. Differential of c is 1, so 1 into x, minus differential of exponential c is exponential c. So we have x equal e is to c, और जब हम log लेंगे दोनों साइड्स, so it is log x equal c. So therefore c equal log x. तो सेकंड प्रोसेस हमारी क्या थी इसके बाद कि हम एक इक्वेशन निकालते थे किस प्रकार से, कि c को एलिमिनेट करके, c को विलोपित करके। सो द रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वेशन नंबर 3, दैट इज 5x बाई इक्वल 0। तो हम बाई 2 and 3, okay, so by second and third we have अब आप वैल्यूज रख दीजिए कि सेकंड में c इक्वल हम log x रखें। सो y इक्वल x पहले से है, x इंटू लॉग एक्स माइनस e to c इज x। सो
अब ये कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में यही जो है सिंगुलर सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये दिए गए समीकरण मतलब गिवन इक्वेशन नंबर 1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए 1 और ये भी इक्वेशन नंबर 1 है, चूँकि इसी से आपने प्राप्त किया है पी एक्स माइनस वाई इक्वल 0, या कह सकते हैं कि वाई इक्वल पी एक्स माइनस इज टू पी। सो गिवन इक्वेशन इज, फिर से लिख लेते हैं कि गिवन इक्वेशन इज, आपने p इक्वल लॉग ऑफ पी एक्स माइनस बाई से निकाला था, बाई इक्वल पी एक्स माइनस इज टू पी। सो बाई इक्वल पी एक्स माइनस इज टू पी। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट हैंड साइड इक्वल p। अब p की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, पहले डिफरेंशिएट करें आप। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, जिससे कि आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स एंड विच इज ऑल p। सो x log x, इसका डिफरेंशियल x का 1 हुआ, सो log x प्लस log x का 1 बाई एक्स इंटू एक्स। सो दिस इज 1 माइनस x। सो यहाँ हम फिर से देखते हैं कि x से डिफरेंशियल 1 हुआ इंटू सेकेंड फंक्शन log x, x log x, so this is log x plus x into 1 by x minus x, तो आपको मिला दिस इज log x माइनस x प्लस 1। तो यहाँ हम वैल्यूज रख देते हैं। सो दिस इज log x माइनस x प्लस 1 इज p इंटू x minus e raised to p. So this is e raised to log x minus x plus 1। सॉरी, हमने डिफरेंशिएशन निकाला, आप फिर से चेक करेंगे कि p का डिफरेंशियल जो है यहाँ -1 होगा। तो ये जो है इसको हम फिर से रख देते हैं, दिस इज -1, ये आपका गलत है ना। ओके, फिर से देखें हम, तो p को जब डिफरेंशिएट किया x log x, तो माइनस एक्स से डिफरेंशियल होगा -1, सो p इज log x, तो इसको भी हम रब कर देते हैं। ओके, सो राइट हैंड साइड इज, राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन इज दिस बाई इक्वल, गिवन इक्वेशन इज बाई इक्वल पी एक्स माइनस इज टू पी। सो बाई इक्वल पी एक्स, p is log x multiplied by x minus e raised to p. So this is e raised to log x. So this is x log x minus e और एक्सपोनेंशियल, दोनों एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों एक दूसरे के एंटी ऑपरेशन है, इसलिए ये मिलेगा केवल आपको x। तो यही जो आपने देखा, ये इक्वेशन नंबर क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज बाई, सो दिस इज सॉरी LHS, दिस इज वर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो सॉल्यूशन है आपका, जो आपने जिसको डिफरेंशिएट किया है इक्वेशन नंबर 4 को, ये दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। सो देयरफॉर बाई इक्वल x log x माइनस x इज द सिंगुलर सॉल्यूशन फर्स्ट। मतलब आप सिंगुलर सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो इसको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे एलिमिनेशन के बाद, तो वो दिए गए समीकरणों को यदि सेटिस्फाई करता है तभी हम कहेंगे कि वह उसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। इस सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम एक और प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करते हैं कि फाइंड द जनरल and singular solution of pq minus 4x by p plus 8 y स्क्वायर इक्वल 0। तो ये प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, और
जनरल सॉल्यूशन भी हमने निकाला था। सो जनरल सॉल्यूशन हम वही इसको वापस लिखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना होगा यहाँ, चूँकि हमने इसको लास्ट लेक्चर में निकाला था इसलिए हम यहाँ नहीं निकालेंगे। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज़ y इक्वल c इंटू c माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपने निकाला बाई लेक्चर 29। तो 29 लेक्चर में हमने इसको देखा हुआ था। अब सिंगुलर सॉल्यूशन हम इसका निकालेंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस वही है। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट टू partially with respect to c, we have डिफरेंशियल ऑफ y इज 0। अब ये राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, दो फलनों गुणनफल है। तो डिफरेंशियल ऑफ c इज 1 इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड इज 2c माइनस एक्स रेज टू 2 माइनस 1 और फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है c माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1। तो यहाँ से आप देखेंगे c माइनस एक्स कॉमन है। सो दिस 1 प्लस 2c c माइनस एक्स कॉमन लिया। सो फिर से हम इसको चेक करते हैं। c माइनस एक्स कॉमन लिया। सो फर्स्ट टर्म से मिलेगा c माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0. So this implies c minus x plus in fact this is 2 times of c. So we have 3c minus x equal 0. So therefore either c equal x or c equal x by 3। ये आपको दो सॉल्यूशंस मिले। यदि ये इक्वेशन नंबर मतलब ये आपके सी के वैल्यूज़ निकालने के बाद अब हम जो है सॉल्यूशन 2 जो आपने निकाला जनरल सॉल्यूशन, सो इससे हम सी को एलिमिनेट करेंगे, विलोपित करेंगे। सो एलिमिनेटिंग सी फ्रॉम 1 एंड 2 अब एलिमिनेशन से क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन ऑफ एनवेलप। सो इक्वेशन टू द एनवेलप इज चूँकि दो इक्वेशन हैं, सो इक्वेशन ऑफ एनवेलप्स आर, अब आप देखें सी इक्वल एक्स रखेंगे तो ऑब्वियसली वाई इक्वल 0 हुआ, और दूसरा रखेंगे c इक्वल एक्स बाई 3 एंड y इक्वल दिस इज x बाई 3 इंटू एक्स बाई 3 माइनस एक्स होल स्केयर। तो ये आपको मिला दिस इज 2y माइनस 2 बाई 3x। सो दिस इज 2 स्क्वायर इज 4x क्यूब बाई 27 आर 4x क्यूब इक्वल 27y। तो ये आपका जो नंबर 1 है और नंबर 2 ये इक्वेशन ऑफ एनवेलप होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये। आप देख चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए चेक करते हैं y इक्वल 0, पुट y इक्वल 0 in the given equation, put y equal 0 in the given equation is 1. Okay, so when y equals 0, dy by dx, that is differential of y, it is also 0. यदि y शून्य है तो उसका अवकलन भी शून्य होगा। सो आप देखेंगे यहाँ कि here left hand side is 0 0 and y is 0. So first we have left hand side equals 0, p is 0, okay, minus
4x/y0 and p is 0 plus 8/2, it is also 0, so result is 0. So this is our RHS. तो ये तो आपने फर्स्ट रिजल्ट चेक किया। सेकंड से आप देखेंगे कि 27y equal 4x3, so this implies 27 divided by dx equal 12x square, implies p, this is divided by dx, equal 12 by 27 x square, this is 4 by 9 x square. Now left hand side of फर्स्ट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट क्या है, दिस इज पी क्यू माइनस 8x बाई पी माइनस 4x बाई पी प्लस 8 बाई क्यू। इसको फिर से चेक कर लेते हैं, पी क्यू माइनस 4x बाई पी प्लस 8 बाई स्क्वायर, सॉरी बाई क्यूब नहीं है, ये बाई स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड। So left side of first is PQ, that is 4 by 9 x square whole cube minus 4x into y is 4 x cube by 27 into p is 4 by 9 x square plus 8 by square is 4 x cube by 27 whole square equal 0। तो यहाँ से आप देखेंगे x is to 6 थ्रू आउट कॉमन है, तो आपने कॉमन ले लिया, दिस इज 4 क्यूब बाई 9 क्यूब माइनस 4 क्यूब बाई 9 is 27, so this is 9 square into 1 by 3 plus 4 to the 8, so this is 8 2 8 can be written as 2 into 4, so numerator becomes 4 cube by 9 square 9 27 can be written as 9 cube इंटू 2, क्योंकि हमने 8 को लिखा 2 4 8, तो 4 स्क्वायर और 4 इक्वल। अब यहाँ हम देखेंगे कि 4 क्यूब बाई 9 क्यूब इज कॉमन, सो हियर वी हैव 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस 2, तो यहाँ हमें चेक करना होगा, हाँ यहाँ जो है 9 इंटू 3 है, तो इसको हम 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तब ये होगा, तब यहाँ मिलेगा आपको इंस्टीड ऑफ माइनस 1 बाई 3 ये आपको मिलेगा माइनस 3, सो ऑब्वियसली रिजल्ट इज 0 विच इज़ RHS। तो यदि आप किसी को इक्वेशन ऑफ एनवेलप कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते समय, तो ये आपको चेक करना होगा वेदर द सॉल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन और नॉट, मतलब ये दिए गए समीकरण को ये हल संतुष्ट यदि करेंगे तभी हम इक्वेशन ऑफ एनवेलप या इसको हम विचित्र हल सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। इसमें अब यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें हम सीधा डिस्क्रिमिनेंट को शून्य रख देते हैं, तो आगे यदि इक्वेशंस आएंगे तो वहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट की बात भी करेंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशंस के बाद हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। Of differential equation, the differential equation is f(x) by p. p is simply dy by dx equals 0। तो चूँकि आप जानते हैं कि dy by dx जो होता है ये स्लो ग्रेडियंट होता है किसी बिंदु पर एक सरल रेखा का,
तो ये स्लोप ऑफ ए लाइन होता है। तो यदि किसी वक्र के हम बहुत से पॉइंट्स ले लें, मान लीजिए हमने पॉइंट्स लिए P1, P2 एंड सो ऑन, Pn एंड सो ऑन, ये इन्फिनिट पॉइंट्स हमने किसी वक्र पर लिए, तो निश्चित है इन सभी बिंदुओं पर प्रवणता भी अलग होगी। मान लीजिए M1, M2 एंड सो ऑन Mn है, तब उस केस में क्या होगा कि हम P1, P2 पॉइंट्स को मिलाएं, P2 को P3 से ज्वाइन कराएं, तो आपको ऐसी बहुत सी ऐसी लाइन, मान लीजिए ये इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं एक्सिस बाय एक्सिस ड्रॉ करने के बाद कि मान लीजिए P1 पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट P2 है, नेबरिंग पॉइंट है P3 एंड सो ऑन। ये सभी पॉइंट्स जो है ना इस प्रकार से मान लीजिए किसी वक्र पर हैं। लेकिन यदि हम ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नज़दीक ले लें, P2 इज़ वेरी नियर टू P1, तो ये जो आपका P1, P2, Pn, ये जो आपकी लाइन होगी, ये लाइन होके एक कर्व के इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगी। तो इस जो आपको इक्वेशन आपका मिलेगा जहाँ की पैरामीटर कुछ भी नहीं होगा, मतलब आप निकालेंगे कि जो हमने सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला था जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं होगा, है ना, तो मतलब किसी m की पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। यदि आपका इक्वेशन nth ऑर्डर है तो वहाँ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं, n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो इससे हम इक्वेशन भी फॉर्म करते हैं, जिसमें मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी ज्योमेट्री के इक्वेशन को लेके हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना सकते हैं। सो फॉर्म द डिफरेंशियल equation of the system of circles which touching the y-axis at the origin। आर वाई एक्सिस आर एक्स एक्सिस, चूँकि एक्स के लिए आप हमेशा देखते हैं, पहले हम एक्स के लिए लेते हैं, चलिए, है ना, कि विच टचेज द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। पाई के लिए हम आपको बताएंगे। सो मान लीजिए जैसे हम एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं, ओके, तो इस सर्किल को ड्रॉ करने के बाद ऐसे सर्किल के हम इसको अनड्यू करते हैं। एक्सिस भी हमें प्लॉट करना चाहिए, लाइन को हमें थोड़ा नीचे लेना होगा, ओके, ऐसा लगेगा ये टच कर लिए सर्कल के लिए, ओके, चलिए मान लीजिए ये टच कर रही है। तो मान लीजिए सेंटर है सी और सी के कोऑर्डिनेट हैं, चूँकि ये लाइन को टच कर रही है, तो यहाँ मान लीजिए जहाँ टच कर रही है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट ये हम फिर से इसको इक्वेशन को बनाएंगे। अब फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचेज द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। ये ओरिजिन पर टच नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो इसका इक्वेशन ये अलग होगा। तो हमने डायग्राम गलत ड्रॉ किया है कि ओरिजिन पर टच कर रहा है। तो सर्किल, देखिए सर्किल हमने बनाया है, ओके, सर्किल बनाने के बाद वही एक्सिस ऑफ एक्स हम इसको मान लेते हैं कि ओरिजिन पर टचेज द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। तो ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, एक्सिस हम यहाँ से ड्रा करते हैं बाय एक्सिस विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओके। तो यहाँ आपको देखेंगे कि कोई भी सर्कल पर हम पॉइंट ले लें, यदि ये सर्कल जो है जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लीजिए सी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर
प्लस बाई माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, चूँकि सी आपकी रेडियस हो गई। और यदि यही जो इक्वेशन होता है वाई एक्सिस को टच करता है, अभी हम ले रहे हैं इसको एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यदि वाई एक्सिस को टच करता होता है ओरिजिन पर, तब इक्वेशन उल्टा हो जाता है कि एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस बाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो यहाँ पैरामीटर जो है आपका सी है, सो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2c बाई इक्वल 0। यहाँ से हम पैरामीटर को अलग कर देते हैं, मतलब इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट मतलब चूँकि सर्कल किस पर डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ सी पर डिपेंड करेगा। जितना आप सी की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे आपको अलग अलग सर्किल मिलते जाएंगे। सो एक्चुअली इट रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो समीकरण 1 जो है सर्कल के एक परिवार को दर्शाता है। सो डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली, यहाँ हम लोगों ने देखिए बाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c बाई इक्वल 0। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिससे हमें p की वैल्यू मिले। सो डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस 2y, चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना तो dy बाई डी एक्स में निकालना होगा। सो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2c dy बाई डी एक्स इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज 2c, और 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज c dy बाई डी एक्स इक्वल x प्लस y dy बाई डी एक्स। देयरफॉर c इज x प्लस y dy अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई dy अपॉन डी एक्स। अब c को एलिमिनेट करने पर बाई 1 एंड 2 ऑन एलिमिनेशन विलोपित करने पर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c बाई, तो इसको हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते, माइनस 2 बाई एक्स प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल्स मिल जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई माइनस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2x बाय। तो ये हुआ कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कि इन फैमिली ऑफ कर्व्स, जो ऐसे सर्कल्स की फैमिली जो कि एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पर स्पर्श करते हैं, का समीकरण हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2x बाय। इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ट्रेजेक्टरीज, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। लंबे कोणी संछेदी। तो क्या होता है कि एक वक्र जब किसी दूसरे वक्र को काटता है तो उन वक्रों के बीच में कौन होता है, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, कटान बिंदु होता है, उस पर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। तो जो उन स्पर्श रेखाओं पर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो अलग अलग वक्रों के लिए हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, उनके बीच का जो कोण होता है उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ए कर्व विच कट्स ईच मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व इन अकॉर्डेंस विथ सम गिवन रूल इस कॉल्ड ए ट्रेजेक्टरी। तो किसी नियम के अंदर काटते हैं तो उसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और यदि ये आपस में लंबवत काटते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। और यदि एक ही फैमिली ऑफ कर्व स्वयं के दूसरे वक्रों को काटती है ऑर्थोगोनली तो उसे हम कहते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो इसके लिए भी हम ऑर्थोगोनल के लिए कुछ प्रॉब्लम्स के द्वारा आपको बताएंगे कि जैसे आप समझ गए होंगे कि दो सरल रेखाएं हैं, y इक्वल m1x प्लस c1 एंड y इक्वल m2x प्लस c2। भाई आपको यदि इंटरसेक्शन निकालना है, किसी कर्व के बीच के कोण निकालना है, तो उन पर स्पर्श रेखाओं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके बीच की
रेखाओं के बीच जो सरल रेखा सॉरी स्पर्श रेखाएं होंगी उनके बीच का कोण निकालेंगे। तो मान लीजिए दोनों वक्रों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो स्पर्श रेखाएं दीज आर y इक्वल m1x प्लस e1 एंड y इक्वल m2x प्लस e1। तो यदि इनके बीच में हमें एंगल निकालना है तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, m1 इंटू m1 एंड m2 की सहायता से निकालेंगे। आप थीटा दिखाते हैं, थीटा इज tan इनवर्स m1 नेगेशन m2 y1 प्लस m1 m2, और ये थीटा विल बी पाई बाई 2 इफ m1 m2 is -1, so that is m2 must be -1 upon m1। तो यदि m1 is dy by dx then m2 will be -1 upon dy by dx, that is minus dx upon dy। तो ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री के लिए आपने ये एक रिजल्ट निकाला कि m2 कितना होगा, माइनस dx अपॉन dy। तो इस केसेस में देखेंगे कि आप dy बाई dx को रिप्लेस कर देंगे माइनस dx अपॉन dy से, देन वी विल हैव एन ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। यदि आपको कोई वक्रकोल का समीकरण दिया गया है जिसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम dy बाई dx को रिप्लेस कर देंगे माइनस dx अपॉन dy से, तो आपको मिल जाएगी उसकी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री। सो इसके लिए हम प्रॉब्लम लेके चलते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, केवल आपको dy बाई dx को रिप्लेस करना है माइनस dx अपॉन dy से, देन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो फाइंड द ऑर्थोगोनल trajectories of the family of curves y equal ax square। Now come to solution। तो प्रोसेस आप समझ गए कि आपको dy बाई dx को रिप्लेस करना है माइनस dx अपॉन dy से ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री के लिए, लंब कोणीय संच्छेदी के लिए। सो सबसे पहले आपको dy बाई dx निकालना होगा। सो डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x, we have dy by dx equal to ax। सो अब यहाँ से आप देखेंगे कि एक ही वैल्यू आपको मिल गई। सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए को विलोपित कीजिए, तो ए का मान हम फर्स्ट में रख देंगे। सो वी हैव बाई इक्वल ए इज 1 upon 2x dy by dx or into x square। So this implies dy by dx x upon 2 dy by dx equal y, or by variable separable this is 1 upon by dy equal 2 upon x dx। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, या मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्या ठीक लिखा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू रखी 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सो ओके, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक मिल गया। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हम लोग यहाँ गलत कर रहे हैं कि हमने एलिमिनेट कर लिया और यहाँ से हमें सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है इसकी। चूँकि ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है। सो दिस इज y इक्वल एक्स अपॉन 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ आके आपका पहला काम खत्म होता है कि आपने डिफरेंशिएट कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला है। अब ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री के लिए फॉर ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री first replace
dy by dx with minus dx upon dy in equation number third. So let this equation is 3. So we have y equal x upon 2 into minus dx upon dy. So this implies 2y dy इक्वल माइनस एक्स डी एक्स, मतलब बाइबल हमने सेपरेट किए. ऑन इंटीग्रेशन वी हैव 2y dy इक्वल माइनस एक्स डी एक्स प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन c. So this is y square upon 2 into 2 equal minus x square upon 2 plus c. Here we may write x square upon 2 plus y square equals c. So this implies x square upon 2c plus y square upon c equal 1. c से डिवाइड किया है. अब यहाँ आप देखेंगे कि c since c is an arbitrary constant, so replace 2c by a square and c by b square. We have, हम इनको आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमने रिप्लेस किया 2c को a स्क्वायर, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, एंड ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व इज एन इलिप्स, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. ये आपके दिए गए समीकरण का ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी है. एक प्रॉब्लम और हम इसमें लास्ट प्रॉब्लम करना चाहेंगे कि सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी के लिए. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, so that the family of confocal conics represented by the equation x square upon a square plus y square upon b square plus lambda equal 1 is self ऑर्थोगोनल. तो यहाँ हमें दिखाने वाली बात यह है कि जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, लेट इक्वेशन नंबर इज़ 1, गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1. तो ये जो समीकरण है इसके लिए हम ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी निकालेंगे, और ये ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी हम दिखाएंगे कि स्वतः यह लंबकोणीय संच्छेदी है. तो जो इक्वेशन मिलेगा हमें वही सिमिलर डिफरेंशियल इक्वेशन पर पहुंचाएगा. तो हम कहेंगे ये सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी है. तो आपका जो इक्वेशन है ये सेल्फ कॉन्फोकल ये है कॉन्फोकल कॉनिक्स के लिए है. तो इनके लिए हमें लंबकोणीय संच्छेदी निकालना है. तो प्रोसेस वही होगी जो पिछली प्रॉब्लम में थी. हम जो लैम्डा पैरामीटर है उस पैरामीटर को हम अलग करेंगे. ऐसे कॉन्फोकल कॉनिक्स मतलब जिनका सीरीज समान होता है ना. तो इसके सॉल्यूशन बात है. द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज इक्वेशन नंबर 1. सो डिफरेंशिएट फर्स्ट, चूँकि हमें सबसे पहला पैरामीटर लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको चूँकि एक ही अननोन है तो एक इक्वेशन से निकल आएगी. तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वी हैव 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2y dy बाई dx अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल 0. तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 तो दोनों तरफ से कैंसिल होगा. सो दिस इम्प्लाइज x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा
प्लस बाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। तो इसका हमें लंबे कोण की संच्छेदी निकालना है गिवन इक्वेशन नंबर 1 का। सो हमें पहले नंबर 1 से और नंबर 2 से लैम्डा को एलिमिनेट करना होगा, इनको हमें अलग करना होगा। तो इसके लिए कि बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव बाय फर्स्ट एंड सेकंड, पहले तो हम सेकंड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जिससे इक्वेशन हमें आसान लगेगा। सो बाय सेकंड एक्स इंटू बी स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस लेमडा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। तो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल लें और फिर लेमडा की वैल्यू हम फर्स्ट में रख दें। तो सॉरी दिस इज लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, लैम्डा को हमने कॉमन लिए, प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल माइनस ऑफ बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई ट्रांसफर किया और लैम्डा का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड में उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिली। अब चूँकि वैल्यू हमें रखना है ए स्क्वायर प्लस लैम्डा को रिप्लेस करना और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा को, तो आसान होगा यहाँ से निकालना वैल्यू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की। तो हम इसको ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे सो इट इज़ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, सो दिस इज माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज यहाँ से हम जब इसको एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ये आपका जो सेकंड टर्म है ये एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई डिनोमिनेटर इज एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल यहाँ देखेंगे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सो यहाँ से आपका बी स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, मतलब फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा बिकॉज एलसीएम क्या होगा एक्स प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा उससे। तो रिजल्ट इज बी स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा और माइनस हम कॉमन ले लें तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वैल्यूज़ हम जो है सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़, इन सभी मानों को हम समीकरण जो लैम्डा का इक्वेशन था जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन फर्स्ट वी हैव, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कि सम पार्ट विल बी कैंसिल, सो इक्वेशन विल बी एक्स माइनस बाई डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप रख के देख सकते हैं, जिससे हम यहाँ आपको दिखा देते हैं कि आपका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 था। यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और हियर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो
एक्स के अपॉन ये पूरा का पूरा ये हिस्सा होगा, सो इट विल बी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स होगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ये हिस्सा। तो बाई में से बाई कैंसिल होगा, तो आपको यह प्लस की जगह आपको यहाँ मिलेगा माइनस साइन, चूँकि यहाँ बी के साथ माइनस है। ओके, तो इसको हम अलग कर देते हैं, ये माइनस साइन मिलेगा आपको। सो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक बाई कैंसिल होगा, तो ये होगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम नहीं सॉरी, थोड़ा ये हमने गलत लिखा है, ये वाला ये बचेगा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी बाई, तो कैंसिल हुआ, सो डी बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं ऊपर ले जाके डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल 1। तो ये देखेंगे आप यहाँ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स ये तो कॉमन है, एलसीएम होगा एक्स, मतलब यहाँ से आई थिंक एक्स यहाँ से कैंसिल होना चाहिए था, सो बाई इसको फिर से हम इसको रब करके चेक करते हैं कि ये पूरा हम निकालते हैं, है ना, जिससे आसानी से आपको दिखे समझ में आए। तो एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड आपका था कि प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो ये बी स्क्वायर प्लस लैम्डा है, तो ये माइनस साइन है चूँकि, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1। सो दिस इम्प्लाइज ये एक एक्स जो कैंसिल होगा उसे आप कैंसिल कर दें, और सिमिलरली बाई की पावर 2 है, यहाँ बाई कैंसिल होगा, इसे कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स here remains x into x plus बाई डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से आपका होगा y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और डिवाइड अपॉन डी एक्स को जो ये हिस्सा है आप इसको ऊपर ले जाएंगे, सो इट विल बी डी एक्स अपॉन डी वाई होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो इक्वल 1। तो यहाँ हम माइनस साइन को थोड़ा बीच में लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। ओके, दिस इज माइनस, एलसीएम देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट में हम ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हिस्सा आपका जो विद इन ब्रैकेट है ये कॉमन है, सो वी हैव एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही जो है हमने इसको डायरेक्ट पहले लिखा था, समझाने की दृष्टि से हमने आपको इसको थोड़ा कैलकुलेशन किया है। तो अब हमें आर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी निकालना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। तो आर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी लिए क्या करना होगा कि हमें डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। सो रिप्लेसिंग डी वाई अपॉन डी एक्स by minus dx upon dy in third the differential equation of the required
ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इज। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर आपका थर्ड है उसको हम चेंज करें, सो दिस एक्स माइनस बाई डी एक्स अपॉन डी वाई को रिप्लेस करना होगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स से, एंड एक्स प्लस बाई और डी वाई डी एक्स से रिप्लेस करना होगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस बाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखेंगे कि ये टर्म आपकी यहाँ लिखी हुई है, ये टर्म आपकी यहाँ लिखी हुई है, मतलब आपने चेंज किया। सो दिस इक्वेशन जो आपको मिला वो बिल्कुल वही इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर 3 है। सो द इक्वेशन इज सेम एज 3। सो दस द family of curves 1 is self orthogonal, that is each member of the given family intersect its own member orthogonally। सो ये आज का लेक्चर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।